हाय फ्रेंड्स, दिजाक्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर आप इस टॉपिक पे कोई अपनी वीडियो बनाएं, इस टॉपिक पे अपनी कोई चीज़ शेयर करें, हमें कोई सजेशन दें। तो अभी रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट है, उसको बेसिकली जॉब पे है वो, तो कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं उनको कि उनकी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ जो है वो बेसिकली जो थोड़ी सी ना डिसबैलेंस हो गई है। आजकल के दौर में जो है लोग बहुत परेशान होते हैं अपनी वर्क लाइफ को लेके। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जो आपकी वर्क वर्क लाइफ का जो टाइम है, यानी कि 9 to 5:30 या 9 to 6 और वट उसके बाद भी लोग जो है अपनी वर्क लाइफ में इतने बिजी होते हैं, उनकी मोबाइल फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स और ये और वो उसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। कहीं जा रहे हैं, फैमिली के साथ बैठे हैं तो क्लाइंट्स की कॉल आ रही है, कहीं फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं, कहीं आउटिंग कर रहे हैं, कहीं गए हुए हैं, तब भी उनको लोग तंग करते रहते हैं। कभी बॉसेस की कॉल्स, कभी ऑफिस कॉल्स, कभी क्लाइंट्स कॉल्स, इस तरह वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप अपनी वर्क लाइफ को, और बाज़ वक़्त ये भी होता है कि अपनी जो है ऑफिस के अंदर रह के भी वो थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ अगर वर्क की है और उसको कंप्लीट नहीं किया तो आपकी घर पे जाके आपको डिस्टर्ब करती है, और अगर घर की कोई चीज़ है वो कंप्लीट नहीं की तो वो आपको ऑफिस में डिस्टर्ब करती है। तो आइए ज़रा डिस्कस करते हैं इसको कि किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो है कि आपको अपने ऑफिस टाइम में भी कोई एक ऐसा टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि 9 to 5:30 या 5 जो भी इसकी टाइमिंग है, इसके अंदर आपको जो है गो गैजेट लेस एक ऐसा टाइम निकालें, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जिसमें आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन से दूर हो जाएं, मोबाइल को स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट पर रह लें या दूर कर दें। वो आधा घंटा, पौना घंटा जो है वो आपको मेंटल रिलैक्सेशन दे देता है। उस वक्त कुछ ना करें, जस्ट रिलैक्स, चीज़ों से दूर हो जाएं। देखें, हम ज़्यादातर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो उससे हमारी आंखें भी बहुत मुतासर होती हैं और हमारे ब्रेन में से भी बहुत उसका असर होता है। तो कोशिश करें कि कोई ऐसा आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा निकाल सकते हैं ऑफिस के अंदर, जिसमें आप गैजेट ले या किसी चीज़ को टच ना करें, छोड़ दें। वो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग नोटिफिकेशन और इन चीज़ों का बड़ा बुरी तरह से शिकार हो चुके हैं, उसके बगैर हमें चैन नहीं आता, लेकिन यही करना पड़ेगा। आप खुद महसूस करेंगे कि वो थोड़ा सा जो आपका जो पीसफुल टाइम होगा जो आप स्पेंड करेंगे। सेकंड जो है वो ये है कि टेक टाइम फॉर योर माइंड। हम हर चीज़ के लिए टाइम निकालते हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, प्रे के लिए, बच्चों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन अपने माइंड के लिए टाइम नहीं निकालते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि 5 से 10 मिनट रोज़ाना 5 से 10 मिनट, हाँ सुबह हो या दोपहर में कोई ऐसा वक्त मिल जाए या शाम में, आप घर पे भी 5 या 10 मिनट बिल्कुल सुकून से बैठ जाएं, किसी से कोई बात नहीं करें, सुकूनत इख्तियार कर लें। चाहे तो डीप ब्रीथिंग करें, चाहे तो मेडिटेशन कर लें, ये दोनों में से कुछ भी कर लेंगे। 5 से 10 मिनट आपके जो है ना माइंड को थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, क्योंकि सारा दिन जो ये माइंड जो बेचारा आपके लिए लगातार दौड़ता रहता है, उसको भी तो रेस्ट चाहिए। तो उसके लिए ये है कि आप जो है उसको रेस्ट है थोड़ा सा, वो 5 से 10 मिनट जो है वो आपके ब्रेन को जो है रिचार्ज कर लेगा। फिर आते हैं फैमिली आवर्स। अगर आप घर पे चले जाते हैं तो फिर कोशिश ये करें कि अपनी फैमिली के साथ कम से कम 1 घंटा ज़रूर निकालें। कम से कम 1 घंटा उनके साथ बैठें, उनकी चीज़ों पे डिस्कस करें। वो कभी भी आप निकाल सकते हैं, मतलब खाना खाते वक्त भी कर सकते हैं रात का, या इसके अलावा भी अगर आप फ्री हो जाएं तो कोशिश करें वो आप उनके साथ डिस्कशन ज़रूर करें, क्योंकि फैमिली के साथ अगर आप कंप्लीट 1 आवर जो है फैमिली आवर जिसे मैं कह रहा हूँ वो आप स्पेंड करेंगे तो उनकी चीज़ें सुनेंगे, उनकी चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, उनसे अपडेट्स लेंगे। अगर आपकी बेटी पढ़ रही है या बेटा पढ़ रहा है, उनसे स्कूलिंग, कॉलेजेस, उसके बारे में अपडेट्स लेंगे, उनके फ्रेंड्स के बारे में बात करेंगे, अपनी वाइफ की मसले मसाइल सुन लेंगे। ये तमाम वो चीज़ें, अम्मी अब्बू हैं उनसे थोड़ा सा बैठ जाएंगे उनके साथ भी। तो ये वो आपका जो घंटा होता है, जो फैमिली आवर जिसे मैं कहता हूँ, उसमें जो है आपका माइंड जो है वो बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाता है, बिल्कुल वो फैमिली की तरह अटैच होता है। ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैंने मोस्टली देखा है, लोग कहते तो हैं कि यार हम घर जाने के बाद फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, लेकिन वो घर पे जाने के बाद मोबाइल या टीवी में लग जाते हैं। फैमिली टाइम नहीं होता। फैमिली टाइम में ये होता है कि आप उस वक्त अपना मोबाइल या टीवी दोनों ही यूज़ नहीं करेंगे,
मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, मैं अपनी मिसाल दूंगा कि मैंने अपना एक डेडिकेटेड फैमिली आवर रखा हुआ है जिसके अंदर मैं मोबाइल अटेंड नहीं करता। मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता हूँ, मोबाइल साइड में होता है, वो घंटा मैं अपने बच्चों के साथ बात करता हूँ, अपनी फैमिली को मैं टाइम देता हूँ, उनकी सुनता हूँ और उनसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। उनको अपनी एजुकेशन के ज़रिए, अपनी अवेयरनेस या इल्म के ज़रिए उनको भी मैं उनको आगाही देता हूँ ताकि उनको आगे चल के किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। देन अगर आप ऑफिस में हैं तो अपनी पर्सनल कॉल्स को लिमिट कर दें, अनवेलकम गेस्ट को आप अवॉइड करें, या जो टाइम ईटिंग फ्रेंड्स होते हैं, जो कलीग्स होते हैं हमारे, उनको भी आप थोड़ा सा भगाएं। क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है कि आप काम कर रहे होते हैं, दौरान जो आपका जो काम है उसके अंदर कोई ना कोई आके खड़ा हो जाता है, कोई इधर उधर की गपशप करने लग जाता है आपका ऑफिस कलीग, और बातें करने लग जाता है, जिससे आपका जो असाइनमेंट है वहीं का वहीं रह जाता है। फिर वही आप घर पे कैरी करना पड़ता है या उसको पेंडिंग में डाल देते हैं आप, जो कि आगे चल के लिए आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो कोशिश करें कि जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो, नो डाउट आपका ऑफिस कलीग आपके लिए बहुत अहमियत का आमिल है, लेकिन उसको कोशिश ये करेंगे उस वक्त अगर वो आए तो उसे कह दी कि यार 2 मिनट मुझे दे दोगे तो मैं ये काम कर लूँ, या 5 मिनट दे दोगे या 15 मिनट दे दोगे। वो जो आपकी जो क्वालिटी टाइम होता है वर्किंग का, उसको आप फोकस होकर काम कर रहे होते हैं, वो डाइवर्ट हो जाता है बस, तो वो बनता नहीं है। तो वो बेहतर है वो कंप्लीट करने के बाद आप उसे टाइम दें। पर्सनल कॉल्स, लोग ज़्यादातर जो है वो पर्सनल कॉल्स ऑफिस टाइमिंग के अंदर जो अटेंड कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से इनका प्रोफेशनल काम डिस्टर्ब हो जाता है और वो काम टाइम पे पूरा नहीं होता। तो पर्सनल कॉल को भी लिमिट कर रहे हैं, और ऑफिस कलीग्स जो आ जाते हैं उनको भी, और कोशिश करें कि जो अपने दोस्तों को जो है अपने ऑफिस के अंदर ना बुलाया करें। बहुत शाज़ो नाज़र अगर कोई ऐसा हो तो ठीक है, अदरवाइज़ अपनी ऑफिस टाइमिंग में ना बुलाया करें, ऑफिस टाइमिंग के बाद बुला लिया करें अगर कोई काम हो या कोई ऐसी चीज़ हो। कोशिश करें ताकि वो आपका एक ऑफिस का जो है डेकोरम है वो भी कायम रहे। फिर आते हैं टू डू लिस्ट। आजकल के दौर में मैं देख रहा हूँ कोई टू डू लिस्ट बनाता ही नहीं है। वो तो सबसे अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो टू डू लिस्ट ही की ज़रूरत होती है। आप रोज़ाना एक छोटी सी स्लिप या डायरी या कुछ भी एक नोट पैड या कुछ रख लें जिसके ऊपर आप टू डू लिस्ट अपनी बना लें कि मुझे ऑफिस में ये काम करने हैं। इसे सुबह आते ही कर लें या रात को सोने से पहले दूसरे दिन का प्लान कर सकते हैं। उसके अंदर सारी चीज़ें लिख दें, मुझे ये काम करने, वो मिस नहीं होती। उसमें आप अपने पर्सनल काम भी लग सकते हैं। आप देखें मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि आप जब घर से आ रहे होते हैं तो आपको याद आता है कि मैंने ये काम नहीं किया, चाहे वो घर का हो या ऑफिस का हो। तो वो आउट ऑफ योर माइंड तब होता है जब वो आउट ऑफ योर साइट होता है। तो कोशिश करें एक छोटी सी टू डू लिस्ट बनाएं जिसके अंदर 10, 15, 12 जितने काम है वो लिख दिया करें, जिसके पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या काम करना है। और डेफिनेटली वो लिस्ट आपके सारे काम आसानी से वो पूरे कर देती है। छोटी सी लिस्ट है लेकिन बहुत कारआमद होती है। फिर आते हैं हमारी 9 to 5 लाइफ पे। देखिए जनाब, ऑफिस टाइमिंग है, उसमें आप बिल्कुल ऑफिस का ही काम करें, ज़्यादातर ऑफिस को टाइम दें, पर्सनल कॉल्स, पर्सनल फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें छोड़ दें। सोशल मीडिया बहुत सारे ऑफिस ने बैन किया हुआ है, बहुत सारे ऑफिस वो इजाज़त देते हैं ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा ही टाइम जो है सोशल मीडिया के अंदर लगे हुए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए 9 to 5 की लाइफ जो है आप बिल्कुल पूरी करें। फिर जाने के बाद, फिर ऑफिस लाइफ के बाद नहीं, पर्सनल। फिर आप कोशिश करें कि जो काम करना है मुझे 9 to 5 के अंदर पूरा करना है। फिर मुझे घर वालों को ही टाइम देना है, मुझे कोई काम घर पे नहीं ले जाना है, मुझे कोई क्लाइंट को ये नहीं कहना है कि अच्छा मुझे 5 बजे कॉल कर लीजिएगा, मैं ये कर लूँगा, नोट कर लूँगा। नो नो नो, 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद जो आपकी ऑफिस टाइमिंग है उसके बाद किसी को टाइम नहीं दें ऑफिस की। आप एक्सक्यूज़ कर लें, अपने सीनियर से भी कहते हैं सर मैं जो है ऑफिस आवर्स के बाद मैं जो है पर्सनल कोई भी कॉल अटेंड नहीं करूँगा या मैं ये नहीं कर सकता। आप यकीन करेंगे इस वजह से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, और ये चीज़ इंसान की पर्सनल लाइफ पे बहुत इफेक्ट करती है। तो ना लें कॉल्स, अटेंड ना करें, साफ साफ कह दें कि नहीं सर ये मेरे वर्किंग आवर्स है, मैं इसमें करूँगा, इसके बाद मैं नहीं करूँगा। कोई क्लाइंट भी करेगा कॉल तो उनको मना कर दें सर सॉरी। या संडेज़ हैं या हॉलीडेज़ हैं उसमें भी लोग आपको कॉल करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है ये पहले दिन ही जॉब पे ना आप क्लियर कर दिया करें अपने एचओडी या अपने बॉस को कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है। जब वो चीज़, वो क्राइटेरिया वहाँ सेट हो जाता है तो फिर आइंदा के लिए ये चीज़ कभी भी प्रॉब्लम नहीं करती। आपकी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस ही रहती है। फिर आते हैं आखिरी मुद्दा जिसको मैं प्राइम टाइम कहता हूँ। ये प्राइम टाइम वो होता है जो नौजवान जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, जिनको बेसिकली जिन्होंने शादी नहीं की और वो बेसिकली जॉब कर रहे हैं, जॉब के बाद जो है उनको ऑब्वियसली एक ऐसा घंटा 2 घंटा अपने दोस्तों के साथ गुजारना चाहिए ताकि वो उनकी मेंटली तौर पे वो रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा फ्रेश हो जाएं, थोड़ा चार्ज हो जाएं,
जैसे अक्सर देखा गया है कि लोग जो है वो किसी चाय के खोखे पे बैठ जाते हैं, कहीं चाय वाय पी रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, वो मतलब होना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि उसके अंदर जो है वो पॉजिटिवली वो टाइम स्पेंड हो। तो वो प्राइम टाइम जो है रोज़ाना आप निकालें, आधा घंटा घंटा अपने दोस्तों से ज़रूर मिलें, क्योंकि दोस्त ही जो है ज़िंदगी होते हैं। तो वो जो आपकी जो सारे दिन की थकावट जो है ना वो दूर कर देते हैं। तो उनके साथ बैठें, डिनर के बाद जो है 1 घंटा निकाल लें, आधा घंटा, ज़्यादा लंबी करने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 घंटा बहुत होता है। कहीं दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, कोशिश करें वो दूर जाने वाला काम वीकेंड्स पे या छुट्टी में कर लिया करें। तो इस तरह से आप जो है जवान रहते हैं, क्योंकि दोस्त हमेशा जवान रखते हैं। फैमिली भी खुश, फैमिली के साथ आपने एक टाइम दे दिया, दोस्तों को आपने टाइम दे दिया, अपने जो ब्रेन को है रिचार्ज करते रहे आप। जैसे मैंने कहा कि आपके टेक अ टाइम फॉर योर माइंड, उसके अंदर जो है आपको तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट आप रिलैक्स होकर मेडिटेट करना चाहें मेडिटेट कर लें, या आप जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहें वो कर लें। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी वर्क और प्लस आपकी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने में बहुत मदद देती है। मैं इसी तरह करता हूँ, इसी तरह ही मैं चलता रहता हूँ, इसीलिए आज तक मैं चार्ज ही हूँ। और मुझे ना मेरी कभी वर्क लाइफ डिस्टर्ब हुई है, ना कभी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हुई है। मैं दोनों को बिल्कुल यकसा लेके चल रहा हूँ और मुझे अच्छा खासा टाइम हो गया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस थे, मैंने जो आपसे शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए ये कारआमद होंगे अगर आप उन पर अमल करते हैं। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।